नमस्कार, TV9 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ध्वज आर्या। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 5 बड़ी खबरों पर। तो ये राजस्थान की पहली बड़ी खबर जो कि झुंझुनू जिले से आ रही है। झुंझुनू में मानवता को जो है शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी और जो है चाकुओं से गोद कर ये हत्या की गई है और 13 वार किए गए हैं। ये जो बेटा है ये राजवीर नाम का जो है बताया जा रहा है और सरकारी नौकरी में था, यानी कि PWD में ये काम कर रहा था और ये जो है शराब पीने का आदी था। और कल रात की ये पूरी तरीके से घटना बताई जा रही है। अपने घर पहुंचा नवलगढ़ कस्बे में, जहां इसका घर है, तो इसकी मां जो है बैठी हुई थी। इसने अपनी मां से बहस की और उसके बाद में बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इसने 13 वार यानी कि चाकू से 13 वार जो है चाकुओं से गोद कर अपनी मां की हत्या कर दी और उसके बाद में अपनी बहन को कॉल किया और बताया कि उसने मां की हत्या कर दी है। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है और माना ये जा रहा है कि हत्या के कारण जो है जो किसी तरीके से उसकी मां की बहस हो रही थी और उसके साथ साथ में इसकी पत्नी से लगातार अनबन थी और ये जो युवक है ये जो है शराब पीने का आदी था। इसी वजह से ये जो झगड़ा है इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इसने अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस जो है इससे पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। रात को करीब 12 बजे सूचना मिली थी कि कृषि उपज मंडी के सामने किसी बेटे ने है वो अपनी मां की चाकू से गोद करके हत्या कर दी। इस पे है वो रात का जो गश्त का जाब्ता था और मैं भी पहले हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ पर डॉक्टर साहब से बात की तो मृतका है प्रभाती देवी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय शीश राम जी, और रहने वाले मूलतः ये सिंगनौर के रहने वाले हैं, गुड़जी इलाके में, और यहाँ पर मकान बना करके नवलगढ़ में कृषि उपज मंडी के सामने रहते हैं। परिवार में माताजी हैं और इनका बेटा है जो सरकारी कर्मचारी है, नवलगढ़ में पोस्टेड है और ये शराब के नशे का आदी है। तो रात को किसी बात को लेकर के इनके आपस में तनातनी हुई और उस पर उसने जो चाकू है चाकू से गोद करके हत्या कर दी माताजी। ग्रे क्लेश था या क्या, कोई इस तरह क्या कारण रहा सर? जानकारी में आया है कि जो आरोपी है इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है और पत्नी भी फिर चली जाती है, कभी वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है और पत्नी परिवार में इस तरह से है और ये शराब पीने का आदी है। सर मौके पर घर में और कौन कौन थे? मौके पर वैसे तो 2 ही हैं, माँ और बेटे 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। 5-4 बहनें इसकी वो ससुराल में है सब। आरोपी की पत्नी बच्चे नहीं थे उस समय? बच्चे पत्नी नहीं थे, वो पियर गई हुई थी। केवल दोनों माँ बेटे ही थे? माँ बेटे ही थे। और उसके बाद में सूचना इनके जो दामाद है मृतका के उनको मिली, वो और मृतका के जो भाई के लड़के भतीजे हैं वो दुर्जनपुरा के और बेरी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के इसको संभाला और वही हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से सूचना मिली थी। सर FSL की टीम वगैरह भी आ रही है? हाँ, अभी सबको सूचित कर दिया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से, तो FSL और MOB मौके पर आए। ऐसा भी सुनने में आया कि इसने खुद ही अपनी बहन को फ़ोन किया वहाँ माँ को मार के। हाँ, जानकारी में तो ऐसा आया है, जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवादी शिव कुमार हैं जो मृतका के दामाद हैं, उन्होंने रात को रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इसमें मुकदमा प्रकरण पंजीकृत हो गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, सब चीज़ें पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद में FSL का विजिट करा करके वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट किया जाएगा। तो इतना विभत्स ये क्राइम किया है, तो ये क्या कोई इस तरह की मानसिक रूप से इस तरह से अभी तो ये प्रारंभिक की जानकारी है, उसके बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो पूरी चीज़ों को पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन से। ये राजस्थान की दूसरी बड़ी खबर जो कि जैसलमेर जिले से आ रही है। LDC भर्ती यानी कि 2nd ग्रेड की जो परीक्षा हो रही थी, 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें बैठे थे, लेकिन जैसलमेर के एक स्कूल में जो है पूरी तरीके से नकल कराई जा रही थी, ऐसा मामला जो है सामने आया। उसके बाद में जो है 2 आरोपियों को जो है पुलिस ने डिटेन किया है और स्वामी विवेकानंद जो स्कूल था, ये सेंटर था, यहाँ पर जो है पूरी तरीके से नकल कराई गई। 5 लोगों के खिलाफ जो है पूरी तरीके से पुलिस ने मामला दर्ज किया है। लेकिन ये मामला दर्ज होने के बाद में कांग्रेस के जो सांसद है उम्मीदवार राम बेनीवाल, उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो भर्ती परीक्षा थी ये दोबारा से करवाई जानी चाहिए या फिर इसकी जो जाँच है वो जाँच SIT को सौंपी जानी चाहिए। ये जो खाना पूर्ति सरकार के द्वारा की गई ये आरोप उन्होंने लगाए हैं कि ये खाना पूर्ति जो है सिर्फ की जा रही है। इतनी बड़ी जो भर्ती परीक्षा जिसमें 5,80,000 के आसपास अभ्यर्थी जो बैठे थे पूरे राजस्थान भर से, और उसके साथ साथ में 2 पारियों में ये भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। उसके बाद में जो नकल का मामला सामने आया तो इनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और हो सके तो ये भर्ती परीक्षा दोबारा से करवानी चाहिए, ये उन्होंने मांग की है। लेकिन अपने आप में दोबारा से ये बड़ा मामला सामने आया है क्योंकि जिस तरीके से
जयपुर में ये मामला सामने आया था कि जो है पैरामेडिकल की जो परीक्षा हो रही थी उसमें भी जो है चीटिंग हुई थी। उसके बाद में जैसलमेर में ये मामला जब सामने आया एलडीसी भर्ती परीक्षा का, तो उसके बाद में राजनीति गर्मा गई है। अपोजिशन जो है साफ तौर पर यही कह रहा है कि ये जो परीक्षा है इसको दोबारा से करवाया जाना चाहिए, और ये जो जांच की जा रही है वो जांच जो है पुलिस से लेकर जो कि एफआईआर दर्ज हुई, अब एसआईटी इसकी जांच करे और इसकी जांच जो है पूरी तरीके से जो हो, और इसमें जो आरोपी हैं और किस किस की मिलीभगत है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। रविवार को जो एग्जाम हुआ था उसमें स्वामी विवेकानंद स्कूल है, उसमें द्वितीय जो प्रश्न पत्र था उसमें एक महिला अभ्यर्थी थे श्रीमती मनु कंवर, तो उनके लिए वहाँ ड्यूटी में तैनात एक जो एम्प्लॉय थे उनके ऊपर ये आरोप है, प्रथम दृष्टया एफआईआर पंजीबद्ध हुई हमारे यहाँ 137 नंबर कोतवाली थाना में, कि उन्होंने पेपर को थोड़े समय के लिए बाहर ले जाके और उनको मदद की। ये नकल का आरोप है इसमें, और मामला पंजीबद्ध हो गया है। इसमें 5 अभियुक्त है, 2 तो यही है, एक अभ्यर्थी और एक जो रिलीवर थे, मतलब एक्स्ट्रा इन्विजिलेटर टाइप ड्यूटी में थे। 2 उस रूम में जो इन्विजिलेटर्स थे वो, और एक वहाँ और अन्य जो ड्यूटी में सेंटर सुप्रिटेंडेंट थे। प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ ये जांच करके, और ये एसडीएम साहब ने जांच करी थी, उस जांच की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। मैं इसमें अनुसंधान कर रहा हूँ और गंभीरता को देखते हुए बहुत ही शीघ्र और न्यायोचित अनुसंधान किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी है महेश मिश्रा जी, उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट हमें दी है, उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध होगी, अनुसंधान कर रहे हैं। इस प्रकार की तो कोई अभी हमारे पास तो पुष्टि है नहीं इन बातों की, जांच चल रही है, जो जांच का आउटकम होगा शीघ्र सामने आ जाएगा सब। तो ये राजस्थान की तीसरी बड़ी खबर जो कि झालावाड़ जिले से आ रही है। झालावाड़ की जो पुलिस है वो पूरी तरीके से अवैध जो तस्करों के खिलाफ एक अभियान जो उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो है 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और 50 लाख से ज़्यादा स्मैक उनके पास से बरामद की गई है। इनसे पूछताछ की जा रही है, और एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से झालावाड़ एसपी अमित कुमार ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से मोर्चा उन्होंने खोल रखा है मादक पदार्थ की जो तस्करों के खिलाफ, उसके साथ साथ में उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ में ये जो उनके घर और मकान जो बने हुए हैं उन पर भी जो है बुलडोज कार्रवाई की जा रही, ताकि एक जो सबक है, ये जो मादक पदार्थ के जो ये तस्कर हैं, तस्करी में लिप्त हैं, उनको एक सबक दिया जा सके कि जो पुलिस जो है उनके खिलाफ किस तरीके से बर्ताव करेगी। अगर कोई मादक पदार्थ की अगर तस्करी करेगा या फिर बदमाश होगा तो उसके खिलाफ जो पुलिस का रुख होगा, यानी कि पहले उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और उसके साथ साथ में अवैध संपत्ति को बुलडोज किया जाएगा। तो ये राजस्थान की चौथी बड़ी खबर जो कि मानसून से जुड़ी हुई है, और किस तरीके से पूरे राजस्थान के 20 से ज़्यादा जिलों में मानसून की बारिश हो रही है और कई जिलों में 3 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है। और ये जो खबर हम बता रहे हैं ये धौलपुर ज़िले से है, जहाँ पर तेज़ बारिश की वजह से 2 मंजिला मकान जो है ढह गया और उसके नीचे जो है 6 लोग दब गए और प्रशासन ने रेस्क्यू किया। जब जानकारी मिली, देर रात की घटना बताई जा रही है, उसके बाद में 6 लोगों को निकाला गया, उनका इलाज किया जा रहा, अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन ये जो घटना है उसके साथ साथ में अजमेर में भी ऐसी घटना हुई है जहाँ पर जो है एक मकान ढह गया और उसमें कई लोग जो है दब गए थे, लेकिन उसमें से उन सबको जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उसके बाद में उनका इलाज करा के उन्हें घर भेज दिया गया। इस तरीके की जो घटनाएं हैं पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों से आ रही है, लेकिन राजस्थान में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है। 3 से ज़्यादा जिलों में आज भी ऑरेंज अलर्ट की जो है चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से, लेकिन मानसून की बारिश है वो लगातार जो है राजस्थान के कई जिलों में हो रही है। लेकिन जो कुछ जो अभी ज़िले हैं वो अभी भी बचे हुए हैं जहां मानसून की बारिश नहीं पहुंची है या कम बारिश हो रही है, लेकिन कुछ जिलों में मानसून की बारिश आफत की बारिश बनी हुई है। तो ये है राजस्थान की 5वीं बड़ी खबर जो कि हनुमानगढ़ जिले से आ रही है। लॉरेंस गैंग के 3 गुर्गों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है और उसके साथ साथ में ये जो तीनों गुर्गे हैं उनमें एक नाबालिग बताया जा रहा है। 3 जो पिस्टल है इनसे बरामद की गई, विदेशी पिस्टल बताई जा रही हैं। और ये जो कार्रवाई हुई है एजीटीएफ और उसके साथ साथ में जो महाराष्ट्र पुलिस की जो टीम आई थी, 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी उसमें शामिल थे। और ये बताया जा रहा है महाराष्ट्र के जो एक बिजनेसमैन थे उनसे 50 करोड़ की रंगदारी मांगी जो है इनकी तरफ से मांगी जा रही थी, और इसी वजह से जो पुलिस की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र पुलिस के जो है 100 से ज़्यादा जो पुलिसकर्मी आए थे, उसके साथ साथ में एजीटीएफ की जो टीम थी उन्होंने जो है एक बड़ी रेड मारते हुए और संयुक्त कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की है। और 3 गुर्गों को जो है जो कि लॉरेंस गैंग के जो है पूरी तरीके से बताए जा रहे थे, रंगदारी का इनका काम था और जो ये काम कर रहे थे राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी ये पूरी तरीके से रंगदारी मांग रहे थे और इसी वजह से जो है ये जो है पुलिस के हत्थे चढ़े। और उसके साथ साथ में जो महाराष्ट्र पुलिस और उसके साथ में
जो है राजस्थान की AGTF, इन्होंने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया है। इनसे 3 पिस्टल बरामद की गई है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ के निर्देशन में पुणे महाराष्ट्र में फायरिंग के मामले में जिला पुलिस, DST हनुमानगढ़ और AGTF हनुमानगढ़ तथा पुणे पुलिस के समन्वय से फायरिंग के मामले में मुख्य शूटर सहित कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, 1 बालाधारी को रिटेन किया गया और उनके पास से 3 विदेशी पिस्टल, मैगजीन और 40 जिंदा राउंड बरामद किए गए। जो मुख्य घटनाक्रम है इसमें 22 जून 2026 को पुणे में H विकास स्टील कंपनी पर रात के समय फायरिंग की थी। उस मामले की आरजू विश्नोई शुभम लोमकर नाम के अकाउंट से पोस्ट डालकर जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें पुणे टीम द्वारा और जिला पुलिस हनुमानगढ़ टीम के बेहतर समन्वय से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तो ये थी राजस्थान की 5 बड़ी खबरें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं राजस्थान की 5 बड़ी खबरों के साथ।